हेलो बच्चों, जैसे कि बच्चों आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि यूपी बोर्ड की समय सारणी आ गई है कि कब से कौन सी परीक्षा है हैं। और यूपी बोर्ड के लिए ये समझ लीजिए कि एक संघर्ष का समय आ गया है। अब संघर्ष करने का मतलब है बेटा कि अब आप लोगों को एक नियमाबद्ध बनाकर पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब जो आपको पढ़ना है वो अब ज्ञान की तरीके नहीं पढ़ना है आप लोगों को। अब आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह याद करना है। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरे साल सही तरीके पढ़ते हैं, पूरा नियमबद्ध से पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं को पूरे साल ना पढ़ें, 2 मंथ पहले अपना भाई समय सारणी बनाते हैं कि अब ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे हम पढ़ के टॉप कर लेंगे। सब विद्यार्थी अलग अलग पढ़ने के तरीके होते हैं, मतलब सभी विद्यार्थियों के पढ़ने के अपने अपने तरीके होते हैं। तो हम पहले तो आपको डेट शीट पूरी बताएंगे कि कब कौन सी परीक्षा है हाई स्कूल की, और फिर हम चर्चा करेंगे विषयों पर अपने लेकर ना कि किस कौन कैसे विषय की तैयारी करें। सबसे पहले बेटा अगर हम बताएं आपको कि 1 मिनट मेरा मार्कर देख लें। देखिए आपकी परीक्षा तिथि क्या है, हिंदी आपका जो है वो 22 तारीख को है, ठीक है। 22 तारीख दूसरा मंथ और 24 मतलब 2024, मतलब आपका जो हिंदी पेपर है वो 22 फरवरी को है बेटा, हैं। और जो आपका गणित है वो आपका 27 फरवरी को है। विज्ञान है, अंग्रेजी 4 मार्च को। जिन बच्चों का गृह विज्ञान या कंप्यूटर है उनका 5 मार्च को। कला 6, सामाजिक विज्ञान 7 मार्च। मतलब कि परीक्षा का शेड्यूल अगर देखा जाए तो यहाँ से लगातार परीक्षा है। मतलब यहाँ से तुम्हारी जो अंग्रेजी से है 4, 5, 6, 7, मतलब देखा जाए तो इसमें एक दिन का भी शुद्ध से गैप नहीं है। आप पेपर देकर आइए, उसके बाद तुरंत दूसरे पेपर के लिए तैयारी करिए। मान लीजिए चित्रकला के लिए तो ज़्यादा तैयारी नहीं करनी होती है, मगर कंप्यूटर गृह विज्ञान तो पढ़ना ही पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। अब जो बच्चे पूरे साल सही से नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो समस्या होगी कि भाई कैसे पढ़ें, कैसे याद करें। बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थियों के लिए। तो हम उन्हीं समस्याओं को बताना चाहते हैं किस तरीके आप पढ़िए, क्या शेड्यूल बनाइए पढ़ने का, और रोज़ डेली कैसे कैसे आप विषय को पढ़ें। पहली बात तो देखिए आपके पास मैक्सिमम अगर दिन हम कहें तो 60-65 दिन है आपके पास, जो मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आप प्री बोर्ड देंगे, प्री बोर्ड को भी 8 से 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर वालों के लिए प्रैक्टिकल होगा। मगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10th क्लास की, कैसे 10th क्लास के बच्चे पढ़ें, कैसे मेहनत करें। देखो बेटा, जब तक आप कोई विषय पढ़ते नहीं हैं तब तक आप उसके प्रति अच्छा जान नहीं पाते हैं। अब भाई कोई किताब आप पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी इन 3 विषयों को पढ़ते हैं पूरे साल सही तरीके से। बहुत सारे विद्यार्थी ना पढ़ते होंगे, मगर हिंदी, सामाजिक विज्ञान सरल समझकर उसको सोचते हैं कि 1-2 मंथ पहले पढ़ लेंगे। देखो कवर किया जा सकता है 1-2 मंथ में, इसको ऐसा नहीं कवर नहीं किया जा सकता है। मगर बेटा आपको पढ़ना हिंदी, सामाजिक विज्ञान भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कारण है कि अगर आप हिंदी और सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ेंगे तो आपका परसेंटेज जो है वो खराब हो जाएगा। लोग कहते हैं ये लिखने वाला विषय है। अरे लिखने का मतलब ये ना समझिए, पेपर का शेड्यूल भी बदला है। आप देख रहे हैं मॉडल पेपर कैसे आए हैं। अगर आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए और देखिए, उसका पेपर उठाइए, आप देख लीजिए, उन्होंने पेपर के प्रूफ को बदल दिया है पूरा। जो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हैं वो इतने घुमा फिरा कर दिए हुए हैं कि आपका दिमाग ही घूम फिर जाएगा, पूरा समझ में ही नहीं आएगा। कथन वाले प्रश्न हैं। तो कहने का मतलब क्या, अब आप कैसे पढ़ें। देखिए हिंदी में एक बंधा सिलेबस होता है। हिंदी क्या होती है? एक बंधा हुआ सिलेबस होता है कि हाँ रचनाएं पूछी जाती हैं, 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण से होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य और पद साहित्य के इतिहास से होते हैं। जो रचना जीवन परिचय से क्वेश्चन आते हैं। अब व्याख्यात्मक शैली आपको पता है कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह याद करना है।
कहने का मतलब है कि उलझ कर मत पढ़ना कोई चीज़ बेटा, सब कुछ समझ कर पढ़ो। समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। और हम ऐसे विद्यार्थियों को ज़रूर ये सलाह देंगे कि जो पूरे साल सही तरीके नहीं पढ़े हैं, कुछ दिन पढ़े फिर नहीं पढ़े, ठीक है, छोड़ छाड़ के पढ़े हुए हैं, वो विद्यार्थी अब 2 महीने तो खूब मेहनत कर लें। अभी आपके पास परिपूर्ण 2 महीने हैं, 2 महीने से ज़्यादा ऊपर ही है, मैं कह सकता हूँ। मैंने क्या कहा, 60 से प्लस दिन हैं अभी आपके पास। अगर एक विषय को आप 6 दिन में भी तैयार करने का प्रयास करेंगे, हिंदी समाज विज्ञान, तो हमें नहीं लगता कि पूरा तैयार हो पाएगा, मगर आप मेन क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आप वो पढ़िए अब जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस है। अब आप ज्ञान मत अर्जन करने लग जाना कि हाँ कबीर जी ये थे, उन्होंने ये कहा, ऐसा नहीं। अब नहीं, कबीर क्या लिखे, कबीर ने क्या कहा, क्या बातें कहीं, बस आपको वो महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। तुलसीदास क्यों प्रसिद्ध हैं, अब ये नहीं जानना है। अब आप तुलसीदास का जन्म, मृत्यु, कैसे पढ़े, कैसे क्या हुआ, पूरे जीवन के बारे में जानिए। बस मतलब है कि आपको सब विषय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी पे भी फोकस करिए भाई, गणित पर। अब आप समय सारणी क्या आप चाहते हैं कि भाई अब 4 बजे हम उठकर पढ़ने लग जाएंगे, अब रात में पढ़ेंगे। देखो पढ़ने का कोई वो शेड्यूल नहीं है, आप अपना जब अच्छा लगे पढ़ने में तब आप पढ़िए। जब आपको लगे कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, 2, ढाई, 3 घंटे बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, जब आपको समय मिले। अब ये नहीं कि आपको समय ही ना मिले 24 घंटे में, तो आप कहें अरे भैया समय ही नहीं मिला 24 घंटे में, उनको इतना काम ही पड़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे आप नहीं निकाल सकते। और मुझे नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए मना करेंगे। अब अगर आप पेरेंट्स को ये बताएंगे कि अब मेरा पेपर है, एग्ज़ाम है, अब मुझे काम एक साथ बता दिया करो, तो हम 1-1.5 घंटे में वो काम ख़त्म करके उसके बाद मैं पढ़ूंगा बैठकर, तब आप सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, जो बच्चे बिल्कुल पूरे साल नहीं पढ़े हैं, अगर वो चाह जाएँ तो इतना मैं कह सकता हूँ 60 डेज में 60% तो गेन कर ही लेंगे। ठीक है, 60 दिन में 60% ले आएंगे, मतलब फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएंगे। अगर जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, बस उनका पढ़ने में मन लग जाए तो। बट ऐसे तो नहीं कह सकते कि सोते होते आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। मतलब मेहनत इतनी करो कि अब आपको समझ में आ जाए। आपकी डेट देख रहे हो बेटा, ये वाला शेड्यूल देखिए, 4, 5, 6, 7 लगातार आपके पास पढ़ने के समय नहीं जाएगा इसमें बेटा। तो कहने का मतलब है पूरी तैयारी करिए, अभी पूर्ण समय है आपके पास, खूब मेहनत करिए। और मैं कहता हूँ अगर आप पढ़ें नहीं इन विषयों को, इन विषयों को सरल मत समझना किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई विषय सरल या कठिन होता है, ना पढ़ने पर सब कठिन हो जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। आप समझते हैं कि मैं अंतर ज्ञानी हूँ, ये समझ बैठे हैं क्या आप? नहीं बच्चा, ये बिल्कुल ना समझना कि आप हिंदी में ऐसी सी कृतियाँ पूछ देते हैं कि बच्चों सोचने लग जाते हैं कि पूछा कहाँ से है। अब पढ़ने वाले बच्चे चाहते हैं भाई मेरा 100 में 100 आ जाए। आ क्यों नहीं जाएंगे 100 में 100? मेहनत करिए आप उसी तरीके से। अब आप बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं तो नहीं भैया मिलेगा बेटा। आप पढ़िए और समाज विज्ञान इनको विषय में हल्के मत लीजिए, मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि समाज विज्ञान में वर्तमान से जोड़कर क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग। अभी मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार किया जा सकता है। अब पता नहीं आपने वर्तमान स्थिति पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो आप कैसे समझाएंगे हैं? आप समझने का प्रयास करिए बेटा, कुछ भी सरल या कठिन नहीं होता है। अब वो ये बालिकाओं के लिए विषय होता है गृह विज्ञान। अब बहु बच्चे सोचते हैं अरे गृह विज्ञान है तो घर के बारे में लिखना है कि रोटी कैसे बनाना है, चूल्हा कैसे जलाना है। अगर ये होता ना तो सब पास ही होते इसमें। ये भी कठिन विषय है, अगर इसको आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए आप। कंप्यूटर ये सेकेंड इवनिंग वाले में होगा, मतलब सेकेंड पाली में पेपर होगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर वैसे भी कठिन विषय है, कोई बहुत सरल विषय नहीं है। आप अंग्रेजी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, कठिन विषय है, पढ़िए आप इनको भी। विज्ञान तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए सबसे कठिन ये 2 विषय लगते होंगे, गणित और विज्ञान ना। सबसे कठिन विषय आपके साइंस वाले विद्यार्थी तो विज्ञान और गणित को सबसे कठिन समझते हैं। तो कारण
और विषय क्या कठिन नहीं हो सकते हैं? बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी या सामाजिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, सब कठिन है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं, और एकदम जब रिजल्ट आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कहानी को। तुम ये बात समझ रहे हैं? खूब मेहनत करो। कहते नहीं है, इतना पढ़ो कि लोग तुमको पढ़ना चाहें, इतना पढ़ो कि लोग तुमको पढ़ना चाहें। और बेटा जितना पढ़ना वो अब आप धैर्य होकर पढ़िए। मतलब जब भी पढ़ने बैठिए 3 घंटे से पहले उठिए ही ना। हाँ, बीच में 10-15 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे रोबोट तरीके बैठ गए हैं चिट्ठी की तरीके तो उठना ही नहीं है, नहीं। 3 घंटे में आप आधा घंटा का ब्रेक ले सकते हैं बिल्कुल ना, जिससे कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर आप बैठ जाइए, जिससे आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, याद भी होगा। और जो भी याद करें लिख कर याद करें बेटा। ये ना समझ लेना कि ब्रेन में पूरा आ गया है, अब मैं आइंस्टीन बन गया हूँ, नहीं। आप 3 घंटे में जो याद किए हैं उसको 2, 4, 5 घंटे बाद लिख कर चेक करो कि देखो मुझे याद कितना है। फिर आप लिखेंगे, फिर रिवीजन आपका वर्क हो जाएगा। मतलब अभी आपके पास बहुत दिन है। मैं कह रहा हूँ कि 60 दिन से ज़्यादा दिन है, आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि देखो 22, अभी दिसंबर की 22 नहीं आई है, अभी जनवरी की भी 22 नहीं आई है, और ना फरवरी की। अभी आपके पास बहुत दिन है। मतलब अगर पूरे साल भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। कोशिश करिए ना उसके लिए। आप हल्के में बोर्ड को ना लेना, क्योंकि आप अगली बार का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, परसेंटेज गिरकर आया था। कई बच्चे फेल हुए थे, और कई बच्चे तो हिंदी में फेल हो जाते हैं। अब बताइए, हिंदी में कोई फेल होने वाला विषय? भाई जो पूरे साल नहीं पढ़ता है उसको कहीं समझ में नहीं आती है। न्यू पहले खराब करके आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे गलत है, तुक्का तुक्का तुक्का। अरे यार, तुक्का में सब होता तो सब तुक्का ना पढ़ लेते। फिर सामाजिक विज्ञान में ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के रखेंगी, खोपड़ी घूम जाएगी वहाँ पर कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं किताब में। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में भी वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसा वो लोग दे रहे हैं, जैसा प्रतिदर्श में पेपर में मॉडल पेपर में जारी किया है यूपी बोर्ड ने। आप वेबसाइट पे जाइए, या जो हमारे बच्चे ऑफलाइन वाले हैं उन ग्रुप में तो भेज ही दिया है, वो देख सकते हैं पेपर कैसा है। तो समझ में आ रही कहानी कि आपको कैसे पढ़ना है। खूब पढ़ो, मेहनत करो। अब तुम्हारा रिजल्ट जो है एक बेहतर बनाने की ओर बढ़ो। अब रिजल्ट अगर खराब आ गया तो रोगे। हम पहले बता रहे हैं कि पूरे साल बच्चा ज्ञान देगा, अरे पढ़ लेंगे, मगर जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन चाहे जितना कम पढ़ने वाला हो चाहे जितना पढ़ने वाला हो, दुख होता ही है कि मेरे भी नंबर आते, काश मैं भी थोड़ा पढ़ लेता। तो अभी सो मत। कहते हैं सोते हुए को जगाया जा सकता है, मगर जो जानबूझ के सो रहा उसको नहीं जगाया जा सकता है। कहानी समझ रहे हैं? आंखें नीचे हैं, अरे उठ ही नहीं रहा है, वो जानबूझ के नाटक कर रहा है। और जो सो रहा है उसको हिला दो, उठ जाएगा 1 मिनट में। तो कहने का मतलब है तुम लोग सोए हुए सो नहीं रहे हो, तुम लोग जानबूझ के सो रहे हो। अब जग जाओ। जानबूझकर जब रिजल्ट आएगा ना तो घर वाले से ज़्यादा तुम्हें बाहर लगाएंगे, भैया का लड़का फेल हो गया, भैया का लड़का पास नहीं हुआ, भैया का लड़का घुमक्की करता था। भैया खूब पढ़ो, मेहनत करो। अभी भी 60 दिन है। पढ़ने वालों पढ़ो, ना पढ़ने वालों भी अब पढ़ो। समय आ गया है, वक्त आ गया तुम्हारा। खूब पढ़ो और मेहनत कर लो, बस खुशी। यही सारा चीज़ें मुझे बतानी थी आप लोगों को, और बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये परीक्षा डेट आ गई तुम लोगों के लिए। ठीक है, शादी की डेटें टालो और परीक्षा की डेटें अपने आप पाओ। ठीक है, कहानी इतनी ही है, बाकी आप लोगों को नितिन सर समझाएंगे खूब अच्छे से। ठीक है।